क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी खतरे में है? क्या बाप पार्टी के राजकुमार रोत उनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं, हटवा देंगे? कैसे, इस वीडियो में देख के आप समझिएगा। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दरअसल भजनलाल को पर्ची सीएम कहा जाता है, यानी कि उनकी योग्यता ये थी कि केंद्रीय आला कमान ने उनका नाम पर्ची से निकाला। वो दूसरी बार के एमएलए हैं और वो मुख्यमंत्री बन गए। कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री केंद्रीय आला कमान की कृपा से वो बन गए। अब इसका नतीजा ये आता है कि वसुंधरा राजे खेमा नाराज होता है। उसकी नाराजगी अलग अलग तरीके से दिखाई भी देती है। विस्तार से न जाते हुए पूरा लब्बो लुआब ये है कि जब लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आते हैं तो 2019 में जिस राजस्थान ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी को दे दी थी, उसी राजस्थान से बीजेपी को बड़ा झटका लगता है। 10 सीटें बीजेपी हार जाती है। और उसके बाद जिस तरीके से सीएम योगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी तरीके के सवाल राजस्थान में बीजेपी के भीतर से भजनलाल के नेतृत्व क्षमता को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब भजनलाल को फिलहाल तो अभयदान मिल गया, लेकिन क्योंकि कई वजह थी, लेकिन अब उनके सामने संकट क्या खड़ा है? संकट ये खड़ा है कि 5 विधायक अब सांसद बन चुके हैं, यानी कि 5 विधानसभा सीटों पर अब अगले 6 महीने 4-5 महीनों के भीतर विधानसभा के उपचुनाव होना है। आप विधानसभा लोकसभा चुनाव में तो पार्टी को जिता नहीं पाए, लेकिन क्या विधानसभा के उपचुनाव में आप जिता पाएंगे? सोचिए कि अगर वो नहीं जिता पाए तो भजनलाल जी का क्या होगा। अब इसमें राजकुमार रोत कहाँ से आ गए, आप पूछेंगे। तो राजकुमार रोत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट से राजकुमार रोत दूसरी बार एमएलए बने थे। पहली बार 2018 में बने थे, वो बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी के बैनर से, और उसके बाद वो 2023 के विधानसभा चुनाव में बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी की ओर से एमएलए बने और एक बड़ी बम्पर जीत उन्होंने हासिल की। युवाओं के बीच में वो लोकप्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से महेंद्रजीत सिंह मालविया को एक बड़े अंतर से हराया। एक बड़ा नाम है महेंद्रजीत सिंह मालविया, बड़ा प्रोफाइल था। डबल इंजन की सरकार उनको मिल गई थी, बावजूद राजकुमार रोत ने उनको धराशायी कर दिया, उनको हरा दिया। अब राजकुमार रोत दिल्ली में हैं और आदिवासियों की आवाज बन रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि राजकुमार रोत की छोड़ी हुई 84 विधानसभा सीट पर 5 सीटों पर होना है, लेकिन 84 महत्वपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल की सीट भी महत्वपूर्ण है। हनुमान बेनीवाल को भी बीजेपी नहीं हरा पाई, न राजकुमार रोत को हरा पाई। अब अगर हनुमान बेनीवाल की सीट भी बीजेपी हार गई, राजकुमार रोत की जो सीट है वो भी बीजेपी हार गई, तो सवाल खड़े होंगे भजनलाल की नेतृत्व क्षमता पर। पार्टी के भीतर से उनके खिलाफ विरोध के सुर खड़े होंगे और केंद्रीय आला कमान को सोचना पड़ेगा कि कहीं उनका निर्णय गलत तो नहीं हो गया। कहीं वसुंधरा राजे को आइसोलेट करने के चक्कर में उन्होंने अपने संगठन को तो कोलैप्स नहीं कर दिया। कई चीजें हैं, लेकिन 84 सीट इतनी टफ है बीजेपी के लिए, क्योंकि 84 में करीब 60-70 हजार वोटों से राजकुमार रोत जीते थे और इस समय पूरा माहौल वहां पर बापमय है, यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में है। एक बड़ी लहर है। ऊपर से कांग्रेस सरेंडर करने की स्थिति में है। कांग्रेस इतनी मजबूर और बेबस है कि उसे बीजेपी को रोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी को इंडिया ब्लॉक के नाम से समर्थन देना पड़ेगा। और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली हैं 84 विधानसभा सीट पर। फिर कह रहा हूं कि अगर 84 हारे तो फिर भजनलाल जी गए, यानी कि राजकुमार रोत की भी ये जिम्मेदारी बन गई है कि वो 84 सीट बाप पार्टी को जिता कर दें और प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दें, भारत की राजनीति में हलचल मचा दें। आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में 84 पे कमल खिलेगा या फिर हॉकी का जादू चलेगा? भजनलाल का जादू चलेगा या राजकुमार रोत का जादू चलेगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए।